हेलो दोस्तों, इंडियन सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोर्ट एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। यह सीधी प्रक्रिया भर्ती है जिसमें से एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। 7,692 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 4 पद थे: क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रीडर, चपरासी। बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा कब तक होगी इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता। बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा ऑनलाइन लिया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा 90 नंबर का होगा, जबकि 10 नंबर का साक्षात्कार होगा। जो लिखित परीक्षा है उसका डेट ऑफिशियल रूप से आउट नहीं किया गया है, लेकिन दिसंबर के लास्ट सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट हुआ था, और ऐसे ही इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है। अगर वहीं बात कहा जाए क्लर्क और कोर्ट रीडर के, तो प्रारंभिक परीक्षा एक MCQ आधारित होगा। लिखित परीक्षा 90 अंक का होगा और वर्णमाला और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। वहीं साक्षात्कार की बात की जाए तो साक्षात्कार 10 अंक का होगा और अंतिम चरण में एक व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। अगर वहीं देखा जाए तो स्टेनोग्राफर के लिए कैसे एग्ज़ाम होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा एक होगी, MCQ आधारित परीक्षा प्रारंभ आयोजित की जाएगी, और ये ज़रूरत नहीं है कि हुई करेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया गया है, और ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने के कारण इसके लिए पहला PT एग्ज़ाम होने की उम्मीद है। 40% उम्मीद है कि एग्ज़ाम होगा। अगला है कि अगर लिखित परीक्षा होगा तो अंक लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और साक्षात्कार में भी 10 अंक का एग्ज़ाम होगा, 10 अंक का इंटरव्यू होगा। वहीं अगर बात किया जाए चपरासी और अर्दरी के लिए, तो 85 अंक का लिखित परीक्षा होगा, जबकि साक्षात्कार 15 अंक का होगा। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का अगर कार्य देखा जाए तो कानूनी दस्तावेज जमा करना होता है और तैयार करना होता है। ये क्लर्क का कार्य है। न्यायालय के रिकॉर्ड और फाइलों को अद्यतन करना और बनाए रखना होता है। वहीं अगर देखा जाए सभी अदालत कार्रवाई का रिकॉर्ड बनाए रखने का भी इनका कार्य होता है। अदालत कार्रवाई आदि की सभी तिथियों का रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। ये होता है क्लर्क का कार्य। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें स्टेनोग्राफर में सभी अदालती सुनवाई, बयान और कार्रवाई में भाग लेना होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कोर्ट में जज उपस्थित होते हैं उनके नीचे 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति क्या होते हैं, बैठे रहते हैं, और जज के द्वारा और विटनेस बॉक्स में जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं और उनके द्वारा जो भी बयान दिया जाता है उनको क्या होता है वो टाइप करते हैं। उन्हें सभी बोले गए शब्द और श्रव्य शब्द को रिकॉर्ड बनाए रखना होता है। वहीं सटीकता के लिए ट्रांसक्रिप्ट संपादित करना और पढ़ना भी होता है। वहीं अगर दूसरी बात कहा जाए तो कार्रवाई में सभी पक्षों को प्रतिलेख और रिकॉर्डिंग प्रदान करना होता है। नोट्स की समीक्षा करना और तकनीकी शब्दावली पर शोध भी करना इनका कार्य होता है। अगर वहीं बात कहा जाए चपरासी का कार्य क्या होता है, तो बिहार सिविल कोर्ट चपरासी का कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं होता है, बल्कि न्यायालय से संबंधित सभी आधिकारिक मामलों को करना होता है। न्यायालय अगर होता है तो न्यायालय से कोर्ट से संबंधित सभी आधिकारिक मामलों को तैयार करने का होता है। वहीं अगर कह रहे कोर्ट की सफाई करने का कार्य इन्हीं का होता है। सुबह सुबह कोर्ट खोला जाएगा, उसके बाद उसमें सर सफाई की जितनी व्यवस्था की जाती है चपरासी का ही कार्य होता है। उसमें जितने भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को पानी पिलाने का कार्य चपरासी का ही होता है, और चाय वगैरह पिलाने शेड्यूल के अनुसार जितने भी कोर्ट होते हैं, कोर्ट को खोलना और बंद करने का कार्य इन्हीं का होता है। अगर कोर्ट में लगे फैन पंखे जितना भी है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो अपने अनुसार उनको सूचना देकर उनको ठीक करवाने का कार्य इन्हीं का होता है। और मुकदमे में जो भी दोषी आते हैं या विटनेस बॉक्स में अगर किसी विटनेस को बुलाना होता है, तो मुकदमों में बुलवाने का कार्य कि वो इंसान कहाँ है, अर्थात हाजिर हो जैसे वक्तव्य इनके द्वारा बोला जाता है। मुकदमों को बुलाओ और मुकदमों की फाइलों को लगाना और ले जाने का कार्य इन्हीं का होता है। तब तक के लिए आपसे फिर अगले बार मिलेंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है हो सकता है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और भी संबंधित जानकारी आपके सामने शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।